मतलब अधिक वासना, और मन गंदा और चंचल होगा। तीनों का एक जोड़ है। और आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। विक्षेप नहीं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पावर चाहिए ना। हम देखो अभी आपको 10 दिन थोड़ा थोड़ा भोजन इतना केवल दिया जाए तो आपकी स्मृति गड़बड़ाने लगेगी, आपका क्रिया करने का उत्साह कोई भी है वो सब डाउन होने लगेगा, मतलब हर तरह आपको न्यूनता दिखाई देगी अंदर। मतलब ये सब सच्चिदानंद नहीं है, ये अन्न पानी से चलने वाले हैं, मतलब इसको पावर से चलाया जाता है। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ और एकाग्र। अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अब कहे मन एकाग्र हो तो कैसे हो सकता है बताओ? चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्का ही लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, अब उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग। तो फिर अब धक्का ही गाड़ी से धक्का से चले गए, उसमें कहाँ मनो निग्रह, इंद्रिय विजेता और अध्यात्म पर, ये सब बहुत दूर की बातें। किसी को अध्यात्म में चलाने के लिए गुरुजनों ने, उपनिषदों में जो गुरुजन है वो महापुरुषजन पहले 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की पवित्र नियमावली के अंतर्गत, फिर उनको ब्रह्म का उपदेश किया। 12 दिन तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल पड़ रहा है। जवान का ब्रह्मचर्य, नेत्र का ब्रह्म, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ना। जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं, नेत्र जो देखना चाहते हैं हम देख लेते हैं। फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ तो ये गंदी बातें करता रहता है मन, और वही हम छूट दिए हैं। भैया पहले नींव संभालो, ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो गृहस्थी में जैसे लोग ये हवाला दे देते ना, भाई हम तो गृहस्थ, तो तुम्हारे लिए लाइसेंस थोड़ी मिल गया जीवन नष्ट करने का। नए नए बच्चे हो, समझो, तुम्हारा ब्याह हुआ है तो इसका मतलब जीवन नष्ट करने का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है। दोनों एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो, और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो, तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा, तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। अब जब आप लोग ब्रह्मचर्य का संग्रह ना करोगे कि हम तो गृहस्थ हैं, तो आप देखना जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएगी, आप खुद अनुभव करना। जब ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो, तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, ये लोग समझ नहीं रहे। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये मन तुम्हारा तुम्हें सुख का प्रलोभन देके तुमको नष्ट करके अपने अधीन कर रहा है। मनमानी आचरण बंद करो। गृहस्थों में भी आप पवित्र चरित्र पढ़ के देखो, संतानें हुई, 2-2 4-4 संतानें रही, पर बस संतानें भर के लिए, तो तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मात्मा ऐसे हुए। अब अपने लोगों के आचरण बताने की जरूरत क्या है, खुद आप देख लो। अब अध्यात्म में कैसे चलोगे तब बताओ, कैसे चलोगे? इन्हीं से तो अध्यात्म में चला जाता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। अध्यात्म मार्ग का विचार अब वो क्षीण हो चुके हैं, अपवित्र हो चुके हैं। अब वो कैसे अध्यात्म कर सकते हैं? तो अब जहां नाम जप के लिए बैठोगे वही सब बातें आएगी, गंदी बातें। पावर है नहीं कि हटा सको, तो उसी में खिन्न हो जाओगे, तो भजन छूट जाएगा। भजन में कैसे? तो इसके लिए थोड़ा संयम, गृहस्थी में भी संयम से। हाँ बिल्कुल, मतलब हमने ऐसे गृहस्थों के दर्शन किए, महात्मा जीवन, महात्मा जीवन। हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी सिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली, नीचे मार्किन की चद्दर लगा ली, हल जोतना। किसान आदमी, कम से कम 15-16 लोग घर में, सब कोई बाहर पैसे की आय नहीं, वही खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मर्जाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बात नहीं, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई, और धनिया पीस के छौंक के वही का सतोगुड़ी। मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं, ये कोई व्यसन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। अपने जब वो किसानी में जाते थे ना, तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान।
10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते कोई साधु महात्मा दिखाई दे कोई, जब नहीं तो बैठ गए भगवान का नाम जपा। और ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप, देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में बचपन से भगवान के मार्ग में, उन्हीं का संस्कार, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हम लोग कोई मतलब आकाश से थोड़ी पैदा होते भाई। अगर उनके आचरण सही न होते तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता। संत महात्मा घर आते, सेवा होती, उनका चरणामृत पीते, तो हम ही नहीं, लगभग लगभग पूरा परिवार भगवान की भक्ति में, पूरा परिवार। अगर हम संयम से नहीं चलेंगे ना, हाँ तो बिल्कुल समझो, संयम से रहो, फिर पुत्र पैदा करो तो देखना कैसा भजन करो, संयम से रहो, दोनों राजी होके अच्छे विचार, फिर देखो संतानें पैदा होंगी। अब भैया ऐसी ऐसी आचरण, ऐसी ऐसी क्रियाएं कि मन बहुत गंदा, आज का समय देख लो ना, अब कैसे ऐसे मन को भगवान में लगाओगे, तो क्या फिर हमारा उद्धार ही नहीं होगा? नहीं हो जाएगा। एक उपाय, राधा राधा राधा, मन लगे न लगे, वो जो मन माने सो करे, जो तुम अब सावधान रहो, जबान से निकालो राधा 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 राधा, इसमें मंगल हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, कि राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुन। अगर बाहर भी मंगल चाहते हो और हृदय में भी आनंद चाहते हो तो जीभ में नाम विराजमान कर लो, ये बाहर भी इस लोक में भी आनंद देगा और परलोक में भी आनंद देगा। राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, कई बार बताया है। जैसे अग्नि की शक्ति है जलाना, प्यार से छू लो या जबरदस्ती कोई छुला दे या भूल से छू जाए, उसका काम है जलाना, वो जला देगी, बख्शेगी नहीं कि भाई तुम प्यार से छू रहे तो जलाए नहीं। जब एक प्रकृति की ही तो वस्तु है ना अग्नि, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चिदानंद में पराविद्या स्वरूप राधा नाम का स्वभाव जो प्रभाव है, चाहे श्रद्धा से करो चाहे अश्रद्धा से करो, मन लगे तो ना लगे तो भी आपको परम मंगल होगा। तो अब हमको सावधान रहना चाहिए, जो आचरण हमसे गंदे हो गए वो दोबारा हमारे जीवन में हमको ना गिरा पावे, ऐसा प्रयास करो और खूब नाम कीर्तन करो और नाम जप करो।